हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है, आज सुबह के बज रहे 6 और मैं कर रही थी पूजा। और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। बस सुबह की पूजा करने के बाद और बाकी सारे काम करने थे, लेकिन आज है एक ख़ास दिन, आज है जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी वाले दिन बहुत सारे काम करने होते हैं। कोई भी फंक्शन है, कोई भी फेस्टिवल हो तो उसमें सारा कुछ करना ही पड़ता है। वैसे बाकी सारा मेरा घर का काम हो चुका था, झाड़ू पोछा और क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ मैं कर चुकी थी। बच्चों को नहलाना था और बच्चों को भी मैंने एक को नहला दिया था, एक रह रहा था। और उसके बाद मैंने करी थी रसोई की सफाई। रसोई तो मैं सुबह ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पापा जाते हैं तो लंच वगैरह मैं सुबह ही दे देती हूँ। और उसके बाद रसोई की क्लीनिंग तभी कर लेती हूँ। तो आज जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ मुझको अलग बनाना था। और अलग बनाया था मैंने पेड़े। और पेड़े में लिए थे हमने खोवा और कोकोनट पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह, ये सब हमने बनाने के लिए लिए थे। हमने इसमें मीठा नहीं मिलाया था। मीठा हम इसमें तब मिलाते जब खोवा जो था हमारा गर्म था, वो जब ठंडा हो जाता तब हम मिलाते इसमें मीठा। यानी कि जो आप मिलाना चाहो, चीनी मिलाना चाहो या बूरा, चीनी तो नहीं मिलाई जाती लेकिन बूरा ही मिलाई जाती है, क्योंकि चीनी जो वो बजती है, यानी कि दांत के नीचे बार आती है। तो ऐसा हमने कि इसमें बूरा मिलाए ताकि बजे ना और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ठंडा होने के बाद हमने काफ़ी टाइम इसमें बूरा मिक्स करी थी, जो कि अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं मीठा कहीं कम ना लगे, हमें जो सारी जगह इक्वल हो। तो बस मीठा बनाने के बाद और सब कुछ मिलाने के बाद, ठंडा होने के बाद हमने बनाए थे लड्डू। और लड्डू की रेसिपी हमने आपको बता ही दी है, वैसे कुछ नहीं करना, खोवा बस भूनना ही था। तो देखो लड्डू बन के हमारे तैयार है। और आप कमेंट करके बताना हमारे लड्डू आपको कैसे लगे, यानी कि पेड़े ही बोल सकते हैं। और अच्छे ही बनाए थे वैसे हमने। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और उसके बाद हमने एक और मिठाई बनाई थी। हमने कोकोनट पाउडर को पहले कद्दूकस कर लिया था, जो कोकोनट होता है उसको हमने कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद हमने एक और मिठाई बनाई थी, हमने उसका जमाव जमाया था। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो हमने चाशनी बना के उसमें कोकोनट डाल के तब हमने उसकी बर्फ़ी बनाई थी, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। कोई बात नहीं, लेकिन जब हम पूजा करेंगे शाम को तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी हमने कौन सी कोकोनट की बर्फ़ी बनाई है। तो जो कोकोनट में सारा जो ऊपर जो मोटा मोटा होता है, जो हम कद्दूकस करते हैं, तो कुछ को जो कोकोनट के वो पीस होते हैं तो वो बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, तो हमने उसको अलग कर लिया था ताकि मिक्स ना हो। और जब हम बर्फ़ी बनाए तो उसमें मोटा मोटा अलग से ना लगे। तो हमने सारी ऐसे ही सारी चीज़ मिला ली थी। और कोकोनट को मैंने पहले ही कद्दूकस कर दिया था, तो उसको रख दिया था। जब थोड़ी देर बाद हम इसको बनाते, उससे पहले हमने बच्चों को तैयार किया था, जन्माष्टमी थी तो हमने जो हमारा छोटा बाबू है उसको थोड़ा तैयार कर लिया था, क्योंकि वही छोटा है वही तैयार होता, और जब बाकी बड़े बड़े हैं तो वो तैयार नहीं हो पाता। हमने इसको तैयार कर दिया था और अभी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुआ था, बस इसको ही तैयार करना बाकी था। और ये तैयार हो चुका था सारा, इसको माला वाला डाल के अच्छे से तैयार कर दिया था, बस वो खिला रहे थे थोड़ा सा।
प्रॉपर तरीके से पूजा हो गई थी बस, और बाकी सबको आना था, लेकिन जो भी हमने तैयार की थी हमने आपके साथ शेयर किए हैं। जो भी कुछ था, माला वगैरह या जो भी सब कुछ हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और पूजा तैयार हो चुकी थी क्योंकि सभी बैठ चुके थे और मैं अपने रसोई के काम में बिज़ी थी। तो जो भी मेरे से बना वो मैंने बनाया था। तो आप देख सकते हो इधर पापा मेरे जो पूजा कर रहे थे, सब सत्यनारायण जी की कथा पढ़ रहे थे और सभी यहाँ बैठे थे, सभी सुन रहे थे उनकी बात जो भी कह रहे थे। और उसके बाद हो रही थी हमारा खाना पीना, सभी जो भी था सब कुछ हो चुका था और उसके बाद हमने सब कुछ रख दिया। सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत को संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैष्णवों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों मणिपुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावो, भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। पापा की पूजा हो गई तो खाना पीना भी हो गया था। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को बेल आइकन प्रेस करें।